अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर में, जहां पे इंटरनेशनल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया है। यहां बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जहां पे बर्ड्स के हवाले से ना सिर्फ मेडिसन बल्कि उनके फीड और उनके चिकन, उनके चूजे और इसके बारे में ढेर सारी मालूमात फराहम करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स पर यहाँ पर मेंबरान्स मौजूद हैं जो कि अपने फार्मर्स को, आने वाले लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं और स्टॉल्स पे ऑनर्स खुद मौजूद हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे केनन्स भी हैं, सेब्रोज हैं, मरीनो ग्लेशियर्स के नाम से एक मेडिसन कंपनी है जिनका यहाँ पे स्टॉल लगा है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ के ऑनर जो हैं वो डॉक्टर साले हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये स्टॉल लगाया है आपने, आप मेडिसन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे अंदरूने मुल्क से लोग आ रहे हैं बल्कि बैरूने ममालिक से लोग भी यहाँ इस नुमाइश का हिस्सा बन रहे हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ जो है उन्हें आगाही फराहम हो रही है और यहाँ विज़िट कर रहे हैं। फॉरेनर्स को भी यहाँ हमने देखा कि इनके स्टॉल पे आए हैं और इनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ ना सिर्फ ये लोग अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट भी बाहर से करते हैं रॉ मटेरियल की मद में। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनने इस पोल्ट्री से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं और जो अदवायात वो नई लॉन्च करने जा रहे हैं वो कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहिएगा, ये बहुत बड़ी जो है आज एक्सपो का यहाँ पे एहतमाम किया गया है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से। हर साल ये मुनक्कद होती है, तो इस दफ़ा जो है वो क्या चेंज आया है, कौन सी ऐसी नई चीज़ें जो आज आप लोग मुतारफ़ करवा रहे हैं पोल्ट्री के हवाले से, और ख़ास तौर पे आपका तो मेडिसन का काम है, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, उनकी तमाम टीम और चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर आसिम खान साहब को और उनके तमाम रफ़काए कार को और उनकी टीम को कि जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी शबाना रोज़ काविशों से और इंतहाई नामसाइद हालात में पोल्ट्री की इस शानदार एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया और पूरे पाकिस्तान से पोल्ट्री से मुंसलिक तमाम इदारे, तमाम इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है, फीड इंडस्ट्री है, चिक इंडस्ट्री है, उनको एक छत तले जमा किया कि अपनी प्रोडक्ट को, अपने काम को पब्लिक तक पहुंचाएं और पब्लिक को अवेयरनेस दें। तो ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की ये तारीख़ है कि जब से पाकिस्तान में पोल्ट्री मार्ज़े वजूद में आई है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हर साल इस तरह के एग्ज़िबिशन का इनेकाद करती है। लेकिन ये पिछले कुछ 2 साल से, जैसे कि आपको पता है, कोरोना की वजह से कुछ हालात इस तरह के थे कि ये इस एग्ज़िबिशन का, एक्सपो का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका था। तो इस दफ़ा इन्होंने अपनी पूरी तवानाइयों के साथ और अपनी भरपूर काविशों के साथ इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया है और हम तमाम लोगों को जो कि पोल्ट्री से मुंसलिक हैं उनको ये मौका दिया है कि हम अपनी प्रोडक्ट को और अपने काम को और अपनी स्टाफ को और पब्लिक को अपनी प्रोडक्ट से अवेयरनेस दे सकें। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक छत के नीचे पोल्ट्री से मुतल्लिक़ जितने इदारे हैं वो अपने अपने स्टॉल का इनेकाद करते हैं और यहाँ ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ कंट्री से जो इससे मुंसलिक जो इदारे हैं, पोल्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और पब्लिक तक अपने पैगाम को पहुँचाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और इस नुमाइश का वो हिस्सा बन गए हैं, तो क्या पाकिस्तान से जो लोग हैं वो बाहर से रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट भी उनको करते हैं? हाँ, नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो हम बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, बल्कि हम अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है और हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बड़ी एक्सेप्टेंस है। मुख्तलिफ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ जो ये अज़रबैजान, ताजिकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और दूसरे जो ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इवन यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल वेटनरी की जो प्रोडक्ट है उनकी बड़ी मांग है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
और बड़ा कसीर जो फॉरेन एक्सचेंज है अपने मुल्क को बचा के दे रहे हैं। तो इस जो एक्सपो का जो मेन पर्पज़ है वो ये होता है कि हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और वो हमारा जो पैगाम होता है वो दुनिया भर में जाता है और हमारे एक्सपोर्ट के लिए हम रास्ते हमारे लिए हमवार होते हैं। हम बाहर के मुल्कों की जो डिमांड है वो हम तक पहुंचती है और हम उनके मयार के, अब चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो GMP के तमाम मयार को कीप इन माइंड रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को बनाती है और हम अब दुनिया की तमाम ममालिक मुख्तलिफ जो जहाँ पे हमारी डिमांड में मिलती है हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल नाजरीन, सह रोज़ा ये पोल्ट्री की नुमाइश जहाँ पे जारी और सारी है। आज इसका पहला दिन है और काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब आपकी कोई नई जो है अद्वियात आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, कोई नई मेडिसिन आप लेके आ रहे हैं पोल्ट्री से रिलेटेड, वो भी ज़रा बताइएगा कि कौन सी है। जी, पहले हमारा एक यूनिट था मोरेनो इग्लेसियस लेबॉरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और हमारे पास उसके 3 सेक्शन थे। हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो थी पोल्ट्री से मुतल्लिका जो रिक्वायरमेंट थी वो बना रहे थे। अब हमने रिसेंटली एक और यूनिट करने को स्टार्ट किया है साम हेल्थ केयर के नाम से, जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल का प्रोडक्ट का यूनिट है। तो उसकी प्रोडक्ट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, बल्कि उसका में तमाम लाइसेंसिंग और तमाम उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने वाले हैं। आज भी आपने वो यहाँ मुतारफ़ करवाई है, आपने उसका भी कोई लहदा से स्टॉल लगाया है? हमने इसी स्टॉल पे हमारे 2 सेगमेंट हैं। एक स्टॉल का हमारा सेगमेंट जो है हमारी प्रोडक्ट मोरेनो इग्लेसियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे स्टॉल का जो दूसरा सेगमेंट है वो हमारी दूसरे जो हमारा प्रोजेक्ट है साम हेल्थ केयर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी प्रोडक्ट भी हमने डिस्प्ले की हुई है और हम इंशाल्लाह साम हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म से भी हम बहुत क्वालिटी और मयारी अद्वियात जो पोल्ट्री की रिक्वायर्ड है हम इंशाल्लाह मार्केट में जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका सारा रॉ मटेरियल जो है वो आप इंपोर्ट करते हैं, किन किन ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप ये बाहर से इंपोर्ट करें? क्या पाकिस्तान में इसका रॉ मटेरियल तैयार नहीं हो सकता? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली अभी तक पाकिस्तान में मोस्टली जो रॉ मटेरियल है बाहर की इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है और इंडस्ट्री जो है अपनी ज़रूरत के लिए जो उसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो चाइना से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की मुताज है। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत हमारी जो है वो रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे और उसके लिए ड्यूटीज़ और उसके लिए जो सहूलियात हैं वो हम पहुँचाए ताकि जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो सके और हम अपने पाकिस्तान में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरा कर सकें और हम अपना जो ज़र मुबादला है वो बचा सकें। तो डॉक्टर साहब किन किन ममालिक से आप लोग अपनी इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल की? मोस्टली चाइना से करते हैं और यूरोपियन की भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली चाइना से हो रहा है। और ये जो तमाम रॉ मटेरियल है इजीली पाकिस्तान में बन सकता है अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट दे। तो ऐसे बहुत से हमारे पास तो क्वालिफाइड पाकिस्तान में स्टाफ की कमी नहीं है, तो हम जो रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है हम यहाँ बना सकते हैं और इंशाल्लाह इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी होप कि कमिंग डेज़ में मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो रॉ मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने खुद से भी सोचा है, जिस तरह अभी आपने वो साम हेल्थ केयर के नाम से आपने एक अपनी लॉन्च कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने कभी ये भी सोचा कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि हम बाहर से रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करें? हम खुद अपना आपने कभी सोचा कि मैं ज़ाती तौर पे इसके ऊपर वर्किंग करूं और ये भी खुद अपनी प्रोडक्शन हो जाए, तो फिर तो जी इंशाल्लाह जी ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि रॉ मटेरियल भी हम पाकिस्तान में बना सकें इंशाल्लाह। ये बेसिक यूनिट जो हैं इसको बेसिक रॉ मटेरियल कहते होते हैं, तो ये इसकी प्रोडक्शन अगर हो जाए तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी रिक्वायरमेंट का जो रॉ मटेरियल होगा खुद यहाँ परचेज कर सकें, बना सकेंगे। डॉक्टर साहब इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या हमारे मुल्क में इसकी पैदावार है या नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है? मशीनरी और कुछ टेक्निकल कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास ये तमाम एहलियत मौजूद है हमारे लोगों में, हमारे साइंटिस्ट में और हमारे फार्मासिस्ट में कि हम ये जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल हम यहाँ बना सकते हैं और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में अल्लाह ने चाहा तो
पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में भी। आपने कभी अपनी एसोसिएशन को यह मशवरा दिया, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को, उनके आपने कायदीन के साथ बैठ के ये बात की कि अगर हम खुद से एसोसिएशन ही इसके ऊपर वर्क करें तो यकीनन ये काम मुश्किल जो है इसको नामुमकिन तो नहीं है, आसान बनाया जा सकता है? जी, आप ठीक कह रही हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का बड़ा फ़हाल किरदार है पोल्ट्री की तमाम इंडस्ट्री के तमाम मुख्तलिफ सेगमेंट को प्रमोट करने में और उनके मसाइल को हल करने में। तो इंशाल्लाह ये भी जो ज़रूरत का जो मसला है इम्पोर्टेंट, यह हम उनके इल्म में ज़रूर लेके आएंगे। और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की फ़हाल क़यादत जो है वो इस सिलसिले में अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएगी और ये जो अहम मुल्क की ज़रूरत है उसे पूरा करने में भरपूर तावन करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आज पहला दिन है और काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, तो आपके पास पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं फीड के इसके हवाले से, मेडिसिन के हवाले से जानने के लिए, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या कि बाहर के ममालिक से भी लोग आ रहे हैं? जी, ना सिर्फ यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान से में पाकिस्तान के तमाम फार्मर और पोल्ट्री से मुंसलिक लोग आ रहे हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से भी बहुत से वफूद, एक तो उन कंपनीज़ के इनके पाकिस्तान में सेटअप हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल को इनवाइट किया हुआ है। उसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं इंटरनेशनल जिन्होंने अब यहाँ पे एग्जीबिशन अपने स्टॉलों को लगाया हुआ है और वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के में पोल्ट्री से मुतल्लिक़ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली दुनिया भर से तमाम जो लोग मुख्तलिफ इंडस्ट्री की जो इससे मुंसलिक इंडस्ट्री है वो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से इस इवेंट में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को उजागर करते हैं। और आपने आगे से काफ़ी ज़्यादा स्टाफ को हायर कर रखा है जो कि उन्हें इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है? जी जी बिल्कुल जी, हमारी जो टीम है वो यहाँ टेक्निकल लोग हैं हमारे, वो यहाँ मौजूद हैं। तो जो भी फार्मर हमारे स्टॉल को विज़िट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंक्वायरी करते हैं, तो हमारा जो स्टाफ है उसको मुकम्मल तौर पे डिटेल आगाही फराहम करते हैं, डिटेल देते हैं और उसकी तमाम जो उसकी कोई क्वेरीज हैं और उसकी जो कुछ उससे क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देते हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नकवी साहब है, ये हमारी टीम को लीड करते हैं, मार्केटिंग टीम को, और इनके अंडर मुल्क भर में मुख्तलिफ तमाम डिवीजन्स में हमारी सेल टीम मौजूद है जो कि फार्मर को मियारी अद्वियात बाम पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रही है। तो इस वक्त जो भी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से जो फार्मर आते हैं, तो ये नकवी साहब और उनकी टीम जो है उनकी भरपूर रहनुमाई करती है और उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाही देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सह रोज़ा नुमाइश है, इसमें आप समझते हैं कि आप लोगों की क्लाइंटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है? इस नुमाइश के ज़रिए से आप लोगों का डेफिनेट कारोबार जो है उसमें बढ़ोतरी होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये एक छत के नीचे जो तमाम कंपनी ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो दुनिया भर बल्कि पाकिस्तान भर से इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ तमाम लोग जो हैं, फार्मर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के, जिन तक हम अप्रोच है अगर इंडिविजुअली करें तो काफ़ी टाइम लगता है और मुश्किल होता है, तो हमें एक चांस मिलता है। और ये पोल्ट्री एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उसने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने प्रोडक्ट को पाकिस्तान भर से आए हुए तमाम मुख्तलिफ इलाकों के जो फार्मर हैं उन तक अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। तो हमारे लिए ये बड़ा सुनहरा मौका होता है कि हम तमाम वो फार्मर जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो हमें मौका मिलता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को उनको ब्रीफ कर सकें। डॉक्टर शफीक साहब पोल्ट्री की एक जानी पहचानी और मारूफ शख्सियत है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाअल्लाह इनका इस इंडस्ट्री के साथ पुराना तल्लक है और इनकी जो काविशें हैं वो बेइंतहा इनकी कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री के साथ, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। तो ये बेसिकली डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, इल्म दोस्त हैं और इंतहाई काबिल हमारे मुल्क का सरमाया है। तो इनकी बड़ी मेहरबानी है और इनकी बड़ी शफ़क़त है कि हमें ये टाइम इन्होंने दिया, आज हमारे स्टॉल पे विज़िट किया और हमारे जो फार्मर और जो लोग किसी टेक्निकल एस्पेक्ट को जानने के लिए आते हैं तो ये उनकी भरपूर रहनुमाई फरमाते हैं, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट में माशाल्लाह अबू रखते हैं। तो आप थोड़ा अच्छा सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से हमारा जी दिली ताल्लुक़ है। मैं पोल्ट्री में सबसे पुराना वेटनेरियन, मुझे 51 ईयर्स हो गए, तो इनको छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। तो कोई हमारा इनके माली तल्लक नहीं है, दिल का तल्लक। डॉक्टर साहब हुक्म करें हाज़िर। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं सीनियर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ये हमारी रहनुमाई करते हैं
और आजकल की सर जदीद दौर आ गया है। आप कह रहे हैं आपका 51 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत कुछ इन्हें बताया होगा, बहुत कुछ इन्हें सिखाया होगा और इन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया होगा। सर अगला जो वक्त आ रहा है वो बहुत जदीद है, उसके लिए आपने डॉक्टर साहब को। मैं बेटे आपको सही बात बताऊँ, मैं इनसे सीखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब खुद बड़े काबिल हैं। ह्यूमन रिलेशन ये इनकी कसरत नफ्सी है जी, ये माशाल्लाह ये इल्म का समुंदर है। और जो पोल्ट्री और उससे मुतल्लिका कोई भी एस्पेक्ट है, उस पर किसी किस्म की कोई भी बात और कोई भी चीज़ अगर मुझे कहीं कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ कोई टेक्निकली कोई चीज़ समझ नहीं होती है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ये बड़े उसको शरह बस्त के साथ उसको एलाबोरेट करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी मरिंजा शख्सियत है, इनसे जो मिले वो इनको भूलता नहीं, और ये इनकी खूबी है। हालांकि माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, शाह तरक्की पे चल रहे हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि जो तरक्की कर रहे हैं तो इनमें वो जो है ना कसरे नफ्सी और इज्जत बढ़ता जा रहा है। और ये होना भी चाहिए सर, गुरूर नहीं आ रहा, ये होना भी चाहिए। दिस इज समथिंग आई लव। अच्छा सर, आने वाले वक्त के लिए क्या इनको मशवरा देंगे कि किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, और ख़ुसूसन पोल्ट्री से रिलेटेड जो आप अदवायात तैयार करते हैं उसमें किस तरह से जिद्दत आनी चाहिए? क्या क्या इनको आप लोग जो है ना अपने मुफीद मशवरों से क्या आगाही देंगे? बेटे इसमें ये है कि बीमारियां जो है ना ये दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, तो हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं, नए से नए फार्मूले लाते हैं, ऐसी दवाएं लाते हैं जो भी फील्ड में चल सकती हैं। क्योंकि जो पुरानी दवाएं किसी ज़माने में बहुत काम करती थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। उसकी क्या वजह सर कि क्यों पहले भी मुर्गियां थी, उनको पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है, ये वजह क्या है? मौसमी तब्दीली है इसमें? नहीं बेटे ये नहीं है, जो जरासीम होते हैं ना ये ख़ास एक मुद्दत में एक तो ये खुद बदलते जाते हैं, दूसरा दवाइयों का इम्प्रॉपर यूसेज जो है वो उनमें रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। तो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू चेंज, टू एक्सेप्ट दी चेंज। और ये सबसे बड़ी खूबी है बिजनेसमैन की कि वो मार्केट के साथ चले, स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि नहीं मैं तो यही बेचना है। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। तो जब हम मशवरा करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दवाई उन्हें ना कम नहीं कर रही, तो वी गो फॉर द नेक्स्ट। डॉक्टर साहब आप क्या फार्मूला नया लेके आते हैं? आपकी रिसर्च है, आप उसके ऊपर हर वक्त सोचते रहते हैं, स्टडी करते हैं कि इसको देखें कि अब ये बीमारी नहीं है, इसका ये हल नहीं है, अब अगली तरफ चलना चाहिए। असल में देखें जिस तरह रोज़ पर रोज़ तरक्की होती जाती है, तो ये नई नई बीमारियाँ आप इंटरनेशनली देखती होंगी कि मुख्तलिफ मुल्कों में नई नई बीमारियाँ वकूफ़ पज़ीर होती रहती हैं, उनकी आउटब्रेक होती रहती है, बड़ी मोहलक बीमारियाँ, और वो भी एक प्रोसेस के तहत पाकिस्तान तक पहुँचती रहती हैं। तो ये एक बड़ा एक प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है कि आप आने वाले वक्त का इदराक करें, और आप समझते हैं कि जो आने वाले दौर की जो बेहतर अद्वियात बन सकती हैं उन पे आप अपना काम रखें। हमारा एक हर फार्मास्यूटिकल यूनिट में और हमारे पास भी एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बेसिकली इसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि वो आने वाले दौर के लिए जो बेहतर साल्ट हैं या जो मार्केट की बीमारियाँ फैली हुई हैं उनको लिए जो बेहतर सूदमंद चीज़ साबित हो सकती है उस पर काम करे। तो हम इस प्रोसेस में हैं, मौजूद होते हैं हर वक्त, और हमारा R&D डिपार्टमेंट बड़ा फ़हाल है, और वो आने वाले अदवार में और कमिंग टाइम के लिए जो भी बेस्ट चीज़ होती है उस पर काम कर रहा होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब R&D में आप लोगों ने बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हायर कर रखे हैं, साइंटिस्ट रखे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। R&D डिपार्टमेंट में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट भी होते हैं और केमिस्ट भी होते हैं, और वो हम वक्त मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट और मुख्तलिफ साल्ट है उस पर काम कर रहे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, उनकी एफिकेसी को देख रहे होते हैं, और उनका फील्ड ट्रायल ले रहे होते हैं, और उन प्रोडक्ट को विट्रो और वाइवो दोनों सूरतों में देख रहे होते हैं कि ये बर्ड के लिए कहाँ तक और किस डोज में और किस कंडीशन में ये सूदमंद है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, और ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए कंपल्सरी होता है। यानी हर फार्मा इंडस्ट्री में एक R&D डिपार्टमेंट मस्ट होता है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की कंपल्शन है, और उस पर काम हो रहा होता है, और हम उसको बाकायदा इंटीमेट कर रहे होते हैं अपने ड्राइव को, जो हमारा अथॉरिटी है, कि हम R&D में ये काम कर रहे हैं। और एक प्रोडक्ट को जब हम समझते हैं अब ये स्टेबल हो गई है और ये मार्केट में इसके जो ट्रायल हमने करके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल गया, फिर हम उसको लॉन्च करते हैं।
तो ये एक डॉक्टर साहब सिर्फ आपने पोल्ट्री से रिलेटेड ही मेडिसिन बनाते हैं, बाकी वेटनरी मेडिसिन आप नहीं बनाते? नहीं, हम चूँकि ये पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम दोनों सेगमेंट को, लाइफ स्टॉक को भी और पोल्ट्री को भी एड्रेस कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टॉक की भी मेडिसिन हैं, पोल्ट्री की भी हैं, लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इवेंट है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ पोल्ट्री से कंसर्न है, उन्हीं का डिस्प्ले और उन्हीं की प्रमोशन हम कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर साहब ने तफसीली हमें बताया कि किस तरह से हम अपने R&D डिपार्टमेंट में नए से नए जदीद से जदीद डॉक्टर्स, साइंसदान वहाँ पे हमने रखे हैं जो नई से नई रिसर्च करते हैं, और जिस तरह ह्यूमंस के लिए मेडिसिन की खोज लगाता है इंसान, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी नई से नई अदवायात के लिए इस तरह के रिसर्च सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर साहब ने इसका बाकायदा एहतमाम कर रखा है। और आज इनका ये स्टॉल लगा है, आज भी इनके काफ़ी ज़्यादा जो मेंबरान हैं यहाँ पे लोगों को, फार्मर्स को खुसूसी तौर पे आगाही फराहम कर रहे हैं, ताकि इनके बिज़नेस में एक तो बढ़ोतरी हो और दूसरा ये कि फार्मर्स को इन्फॉर्म हो, उनको आगाही हो सके कि अपनी बर्ड्स को किस तरीके से उन्होंने बचाना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।